हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे TFM टूल का जो MTK मॉड्यूल है, इसके ऊपर किसको कैसे यूज़ करना है, चलाते कैसे हैं। TFM टूल में MTK मॉड्यूल, इसमें 5 टूल हैं। कॉलकॉम, मेन मॉड्यूल, SPD, MTK न्यू, MTK ओल्ड। तो जो ये MTK न्यू है। कॉलकॉम और मेन मॉड्यूल और टूल बाय कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। तो अब सीधा इस पर बात करते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है या इसको चलाते कैसे हैं। तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन, जैसे ही आप मोबाइल को मतलब टूल को ओपन करते हैं तो आपको ये इंटरफेस दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये हेल्प है, लॉग, अपडेट इन्फो, डेस्कटॉप और यूजर इन्फो। और ये जो आइकॉन है ये लॉग आउट का है। अब ये USB सेटिंग है, क्रैश प्रीलोडर। यहाँ से आप जो है फ्लैश कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले ये है, तो यहाँ से आप रीड इन्फो ले सकते हैं। मोबाइल को आप वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के कनेक्ट करेंगे तो रीड इन्फो मिल जाएगी। जैसे किसी मोबाइल का आपको मॉडल मालूम नहीं है तो यहाँ से आप रीड इन्फो लेके वीवो का MTK का आप मॉडल मालूम कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट विथ FRP लॉक, फैक्ट्री रीसेट विथ FRP कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट सेफ मोड में कर सकते हैं। वही प्रोसेस वही है वॉल्यूम अप डाउन की। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और फैक्ट्री रीसेट न्यू मेथड, फैक्ट्री रीसेट ओप्पो कीप डेटा बच जाएगा इसमें अगर इस पे हो जाता है तो। फैक्ट्री रीसेट वीवो कीप डेटा इसमें भी आपका बच जाएगा अगर इससे हो जाता है वीवो का। रीसेट FRP, रीसेट प्राइवेसी लॉक, जो पासवर्ड अंदर हम लगा देते हैं एप्लीकेशन वगैरह में तो वो पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। रीसेट MI अकाउंट, रीसेट सैमसंग KG लॉक, जो सैमसंग का KG लॉक रहता है फाइनेंस लॉक, वो यहाँ से हटा सकते हैं। और रीसेट ओप्पो ID, ओप्पो की अगर ID बनी हुई है या ओप्पो ID लॉक है तो आप वो यहाँ से हटा सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रीलॉक बूट लोडर। Redmi 6 से बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। नेटवर्क अनलॉक, ओप्पो का अगर अपर कंट्री का है तो इंडिया में हम नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। Huawei ID रिमूव, Huawei का जैसा MI अकाउंट लगता है वैसे ही Huawei ID लॉक भी होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। वीवो डेमो अनलॉक, 11 से एंड्राइड 11 से एंड्राइड 13 तक डेमो अनलॉक कर सकते हैं, इसमें आपको क्रेडिट लगेगा। पैच DM वेरीफाई, कई मॉडल में ये MTK मोबाइल में DM का एरर आता है तो वो DM वेरीफाई एरर फिक्स कर सकते हैं। DL इमेज फिक्स, टेक्नो इन्फिनिक्स में जब भी आप अनलॉक कर सकते हैं तो DL इमेज का एरर आ जाता है तो वो आप यहाँ से वही फिक्स कर सकते हैं। रीड RPM भी, ये RPM भी जो है रीप्रोग्राम के काम में आती है। एक फ़ाइल होती है जो CPU और UMC के बीच में एक की का काम करती है, वो है। तो इसको आप अगर UMC चेंज करते हैं या UEFI जो यूज़र हैं वो इसको अच्छे से जानते होंगे क्या है ये, तो इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। जब हमें UMC चेंज करनी रहती है तो ओल्ड MMC को हमें इरेज करना रहता है, फिर उसको राइट करना रहता है। नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं वीवो का और इरेज प्रीलोडर भी कर सकते हैं। तो ये तो होगा ऑप्शन जो हमें सामने दिख रहे हैं। और यहाँ पे है क्रैश प्रीलोडर, ऑटो डिटेक्ट। तो यहाँ पे क्रैश प्रीलोडर डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट रहता है, आप ऑटो डिटेक्ट USB पे भी टिक करके इसको अनलॉक यूज़ कर सकते हैं। यूज़र सर्वर ऑथ, ये ऑथ से जब हम वीवो को अनलॉक करेंगे तो क्रेडिट लगेगा उसमें, तो यूज़र सर्वर ऑथ इस पर क्लिक करना रहेगा। और डाउनलोड एजेंट, ये एजेंट फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ऑथेंटिकेशन फाइल यहाँ सेलेक्ट करनी है। स्कैटर फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और प्रीलोडर फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आपको सिर्फ फ्लैश करना है तो आपको सिर्फ स्कैटर फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको टिक लगाना है और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है। और ये है सिक्योरिटी ऑप्शन, यहाँ से आप IMEI वगैरह राइट कर सकते हैं सपोर्टेड मॉडल का। और ये है फ्लैश ऑप्शन, यहाँ से आप स्कैटर फाइल लेंगे तो यहाँ पे उसके पार्टीशन शो हो जाएंगे और फ्लैश फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मेन काम क्या है, आपके पास जो भी मॉडल आता है किसी भी कंपनी का, तो पहले आपका उसका रीड इन्फो लेना है। जैसे मेरे पास वीवो का Y90 आया, Y90, Y91, Y90, Y91i, Y1s, तीनों एक से है मॉडल। तो रीड इन्फो लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा वो मॉडल कौन सा है। सपोज़ मैंने रीड इन्फो लिया तो मुझे लग रहा है वो Y90 है लेकिन Y1s निकला तो, या Y91i निकला तो वो यहाँ से मालूम चलेगा ये Y91i है। अब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। और ये जैसे ही आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन है जो वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी इतने सारे ऑप्शन देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे ये नोकिया सेलेक्ट किया
तो ये देखिए यहाँ से ये हैं जो अभी शो कर रहे हैं नोकिया। अब यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट किया 5.1 प्लस, ये ख़त्म। जो अब इस पर काम हो पाएगा नोकिया 5.1 प्लस पे, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट FRP, रीसेट प्राइवेसी लॉक और बाकी ऑप्शन चलेगा यहाँ से। ऐसा ही वीवो का है। तो वीवो में आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया Y1S, मैंने मॉडल सर्च किया तो ये है Y1S 2022 प्रीलोडर मोड, ये सेलेक्ट किया तो इतने ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब अगर आपका मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो फिर ऑप्शन जो है कम हो जाते हैं। विदाउट मॉडल के आप डायरेक्ट जब ओपन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो डायरेक्ट आप विदाउट मॉडल सेलेक्ट करे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो बेस्ट रहेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लिया, अब Xiaomi का मॉडल सेलेक्ट किया, Xiaomi ब्रांड सेलेक्ट किया, मॉडल सेलेक्ट करते हैं 9 प्राइम। तो यहाँ पे सिर्फ इतने ऑप्शन हैं। और जब कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं रहता यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सीधी सीधी बात है, पहले रीड इन्फो लेंगे आप तो आपको जो मॉडल दिखेगा उस मॉडल को आपको सेलेक्ट करके काम करना है। तो जो भी इसमें होना है, मतलब जो भी आपको वर्क करना है वो इसमें शो हो जाएगा। इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कई मॉडल में आप प्रीलोडर अनलॉक, मतलब ये बूट लोडर अनलॉक नहीं कर सकते, तो वो भी इसमें ये बता देगा। तो आशा करता हूँ मैं आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि आपको पहले रीड इन्फो लेनी है तो आपको मॉडल मालूम चल जाएगा। मॉडल मालूम चलने के बाद आप उस मॉडल को यहाँ पे वीवो, HTC, हुआवे या लीको, आप जो भी है वो आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे। जैसे लीको का मैंने Li1S सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बदल जाएंगे कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर आपको जैसे लीको का Li1S आपके पास आया तो फिर फैक्ट्री रीसेट करना है आपको, तो फैक्ट्री रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे तब जाके वो आपका फैक्ट्री रीसेट FRP हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, जब आप टूल को लॉगिन करते हैं डायरेक्टली तब भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले रीड इन्फो लेंगे। तो यही था इसका बताने का मतलब। ये जो है यूज़र सर्वर ऑथ है, या तो आप यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट USB रहने देना है, या फिर ये है क्रैश प्रीलोडर और पहले इस पर टिक लगाना है और फिर भी नहीं होता तो फिर इस पर टिक लगाना है, तो ये ऑटोमेटिक फोर्स डिटेक्ट प्रीलोडर मोड पे आ जाएगा। फिर आपको जो भी जैसे यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का FRP करना है, FRP क्लिक करना है, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखना है, क्योंकि ये MT के CPU है तो वॉल्यूम अप डाउन की से हो जाएगा और आपका जो है FRP पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे टिक लगा रहने देना है, रिस्टार्ट आफ्टर जॉब। जैसे आपका काम यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका मोबाइल जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। और कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बाकी मॉडल हैं और बाकी यहाँ पे 3 ये दिए हुए हैं, 0 बेस बाय SPFT। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बेस वर्जन दिख जाते हैं। दूसरा है MT के बाद CPU, तो यहाँ पे आप CPU वाइज भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मॉडल आता है जो सपोर्टेड नहीं है और CPU आपको मालूम है तो आपको CPU सेलेक्ट करना है यहाँ पे और ऑपरेशन में यहाँ पे दिख जाएगा। और एक और ऑप्शन है ये TFM SEC बूट बाय CPU, तो यहाँ पे आपको ये मिलता है MT 6580 से। तो सीधी सीधी बात है, आपको पहले CPU मालूम करना है, उसका पहले मॉडल मालूम करना है रीड इन्फो लेके। अगर मॉडल नहीं है वो तो आपको फिर CPU चेक करना है इसमें गूगल करके, इसमें CPU कौन सा है। और फिर MT के CPU है तो आप MT के बाय CPU इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप CPU सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर फिर टेस्ट करेंगे, मतलब अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर और कोई तरीका देखेंगे। बाकी ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो इसमें CPU या मॉडल है और वो नहीं हो रहा, हो जाता है 101%। बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके वीडियो लाता रहता हूँ। अभी 2 मॉड्यूल और रह गए हैं, MT के ओल्ड और SPD, उस पर वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू।